हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास 9th की कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लाया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको वो देखना है तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 जनरल का। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए, कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस को अपने A4 शीट पे ही नोट डाउन कर लिया है, ताकि आपको क्या हो सके, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको बार बार बुक्स कॉपी ना करना पड़े, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और मैं समझ सकती हूँ बच्चों को, अगर आप यूट्यूब पे आए हो, इसका मतलब है आपको कहीं से आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी या सही गाइडेंस नहीं मिला होगा, तभी आपने यूट्यूब पे सर्च किया इस चीज़ को। तो मैं आपको इसको बेस्ट प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो भी दे रही हूँ बेस्ट दूँ, अपना 100% दूँ, तभी क्या कर पाओगे, आप इसको अच्छे से देख पाओगे। लेकिन मुझे आपसे भी उम्मीदें हैं कि आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए बदले में, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपके लिए और वर्क कर सकूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन आ सके। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 में पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, ताकि क्वेश्चन हम समझ ले कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो हमारा क्या है, निम्न लेन देन से छगन लाल का रोजनामचा बनाइए। मतलब ये जो लेन देन दिए हुए हैं, इसको हमें किसके बुक में एंट्री करनी है, हमें छगन लाल के बुक्स में इसकी एंट्री करनी है। 2013 में की एंट्रीज है ये सब। तो देखो, जनवरी 1 को क्या है, जनवरी 1 को नगद पूंजी से व्यवसाय आरंभ किया। मतलब 1 जनवरी को छगन लाल ने नगद पूंजी से, मतलब कैश से क्या किया है, व्यवसाय बिजनेस को स्टार्ट किया है। और कितने कैश से, 18,000 से। ठीक है। 7 जनवरी को क्या हुआ है, नगद माल खरीदा। उसने क्या किया है, नगद माल खरीदा है, मतलब पैसे दे के सामान खरीदे 4,000 के। फिर है 12 जनवरी को क्या हुआ है, नगद माल बेचा। उसने नगद माल बेचा है, मतलब सामान बेचा है, उसके बदले उसने पैसे लिए हैं 2,500 रुपये के। जनवरी 16 को क्या हुआ है, नेशनल बुक डिपो से ख़रीदा। मतलब नेशनल बुक डिपो से उसने माल ख़रीदा है, मतलब उसने उधारी पे माल ख़रीदा है, बिकॉज यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब नेशनल बुक डिपो से उसने उधार में माल ख़रीदा है, उसको पैसे नहीं दिए हैं। कितने का माल ख़रीदा है, 5,500 का। जनवरी 22 को क्या किया है, नगद माल बिका। मतलब वहाँ से नगद माल बिका है, मतलब जो भी माल बिका उसके पैसे आ चुके हैं 1,300 के। फिर 26 जनवरी को क्या हुआ है, नेशनल बुक डिपो को दिया। ठीक है, नेशनल बुक डिपो से ख़रीदा था ना, तो वो जो पैसे बचे थे, तो वो पैसे क्या कर दिए, नेशनल बुक डिपो को 1,000 रुपीज़ उसने दे दिए। इसका उत्तर दिया है आपकी बुक में, रोज नामचा का योग 32,300 रुपीज़ योग दिया हुआ है आपकी बुक्स में। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, सॉल्यूशन मैं करके लाई हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ छगन। हमें ये जनरल एंट्रीज किसकी बुक में करनी है, तो हमें ये जनरल एंट्रीज छगन की बुक में करनी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देखो, ये हमारा कॉलम होता है, क्रेडिट का कॉलम होता है, डेबिट का कॉलम होता है, लेजर फोलियो होता है, पर्टिकुलर्स होता है और डेट होता है। ठीक है, डेट होता है। देखो, फर्स्ट एंट्री हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट एंट्री है 1 जनवरी की एंट्री है, नगद पूंजी से व्यवसाय आरंभ किया। उसने क्या किया है, कैश दे के व्यवसाय आरंभ किया है। ठीक है, 18,000 से। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखो बिजनेस में आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आया क्या और गया क्या। अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो बिजनेस में कैश आया है। ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या किया है, घर से 18,000 रुपये कैश उठा के लाया है, तो कैश आ रहा है और उसका जो कैपिटल था 18,000 रुपये जुटाया हुआ, वो जा रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने किया, जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे 18,000 और क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 18,000। ठीक है, इसके सामने ही लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप दोनों यहाँ लिख दो। इसके सामने ये लिखोगे, फिर इसके सामने इसका अमाउंट लिखोगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। उसने क्या किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, फिर है 7 जनवरी की एंट्री, नगद माल खरीदा। ठीक है, नगद मतलब पैसे दे के माल खरीदे हैं 4,000 रुपीज़ की। तो इसका एंट्री क्या हो रहा है, जब भी हम माल खरीदते हैं तो हम वहाँ पे गुड्स का यूज़ ना करके हम वहाँ पे परचेज़ का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास परचेज़ आ रहा है, मतलब गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है।
तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेट रहेगा वो एज़ यूजुअल आप डेट डालते जाओगे। तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। इसका आप नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, उसने गुड्स खरीदा कैश पे, ठीक है, गुड्स खरीदे गए हैं कैश पे। फिर 12 जनवरी की अगर आप एंट्री देखो तो क्या है, नगद माल बेचा, उसने नगद माल बेचा है कितने का, 2500 रुपये का नगद माल बेचा है, ठीक है। तो इसमें आया क्या गया क्या, जब हम बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं, तो हमारे पास से गुड्स गया है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, माल बेचा है तो उसके बदले कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 2500 डेबिट में, 2500 क्रेडिट में। इसका हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स को किस पे बेचा जा रहा है, कैश पे बेचा जा रहा है, ठीक है। फिर 16 जनवरी की अगर आप एंट्री देखो तो नेशनल बुक डिपो से खरीदा, वो क्या कर रहा है, माल किससे खरीद रहा है, नेशनल बुक डिपो से माल को खरीद रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास परचेस तो हो रहा है लेकिन पैसे नहीं जा रहे हैं, नेशनल बुक डिपो का नाम आ रहा है, इसको हमें बाद में पैसे देने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आया तो परचेज हमारे पास लेकिन गया कुछ नहीं, तो हमने जिसको पैसे देने हैं उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। टू नेशनल बुक डिपो अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू नेशनल बुक डिपो अकाउंट, 5500 डेबिट में, 5500 क्रेडिट में। इसका नरेशन होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नेशनल बुक डिपो ऑन क्रेडिट, नेशनल बुक डिपो से माल खरीदा गया है, किस पे, क्रेडिट पे खरीदा गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला हमारा पेज फिल हो गया, अब हमें इस एंट्री को दूसरे पेज पे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों कॉलम को प्लस कर लेते हैं, तो इसका भी 30,000 आया, इसको प्लस करने पे भी 30,000 आया, लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटल नहीं लिखते हैं, टोटल CF लिखते हैं, ठीक है, मतलब टोटल कैरी फॉरवर्ड की, इस अमाउंट को अभी हमने कैरी फॉरवर्ड किया है दूसरे पेज पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पेज पे फिर से कॉलम बनाएंगे और सबसे पहले कॉलम बना के लिखेंगे टोटल BF, मतलब टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, कि इतना अमाउंट हम पीछे से लेके आए हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है, 30,000 हम पीछे से लेके आए हैं, ठीक है। फिर हम एंट्री स्टार्ट करेंगे करना। तो 22 जनवरी का क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। 22 जनवरी का है, नगद माल बिका, ठीक है, नगद माल बिका है 1300 का, ठीक है। तो जब नगद माल बिका है तो हमारे पास आ रहा है क्या और जा रहा है क्या, माल बिक गया, पैसे आ गए, तो इसका हम एंट्री करेंगे, कैश आ गया, और जब बिकता है तो हम लोग सेल्स अकाउंट लिखते हैं, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश आ रहा है और सेल्स हो रहा है, ठीक है। 1300 डेबिट में, 1300 क्रेडिट में। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, माल किस पे बिका है, कैश पे बिका है, ठीक है। फिर 26 जनवरी की एंट्री अगर आप देखो तो नेशनल बुक डिपो को दिया, उसने क्या किया है, नेशनल बुक डिपो को पैसे दिए 1000 रुपये, ठीक है। तो इसमें आ रहा है क्या, जा रहा है क्या, जा तो कैश रहा है क्योंकि पैसे दिए, आ कुछ नहीं रहा है, तो हम नेशनल बुक डिपो का नाम लिख देंगे ताकि बाद में हमें पता रहे कि ये कैश हमने किस चीज़ में यूज़ किया है। तो नेशनल बुक डिपोज अकाउंट DR, मतलब मिल तो नेशनल बुक डिपो को रहा है ना, तो मिलने वाला पक्ष हमेशा डेबिट होता है, तो नेशनल बुक डिपोज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग कैश पेड टू नेशनल बुक डिपो, हमने नेशनल बुक डिपो को कैश में पेमेंट किया। यहाँ पे हो गई हमारी एंट्री ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो 30,000 ऑलरेडी से टोटल किया हुआ था, इसमें जब आप ये दोनों अमाउंट जोड़ोगे तो आएगा 32,300, इधर भी आएगा 32,300। हमने इसको टोटल कर दिया और आप इसको क्या करोगे, डबल लाइन से क्लोज कर दोगे। यहाँ मैं डबल लाइन करना भूल गई हूँ, तो हमारा आंसर बुक में क्या दिया हुआ था, 32,300, तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।